हेलो एंड वेलकम। सो अब और आज से हम इकोनॉमिक सर्वे कवर करेंगे जिसमें चैप्टर नंबर 3 से 8 तक के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी मेरी है। बाकी सब हम सबको खुद करना पड़ेगा। एंड करंट अफेयर्स हम कवर कर चुके हैं। इंडियन ज्योग्राफी की बात ऐसी है, जितना कवर होना चाहिए था लास्ट के 20 डेज में, जितना हो सकता था उतना मैंने करा दिया मैपिंग के वाइज। थीमेटिक पीवाई को डिस्कशन कुछ कर रखे हैं यूट्यूब पे। इसके अलावा आज से ही डेली मिनरल्स जितने भी हैं राजस्थान ज्योग्राफी में वो कवर कर लेंगे। डेली एक एक वीडियो आएगा, आराम आराम से कवर कर लेंगे ताकि याद भी होता रहे और लोड भी ना फील हो। फिर पॉलिटी की बॉडीज जो है वो करा दूंगा। और ये जितना काम है ना, ये ये 15 से 16 तारीख तक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सिर्फ 2 वीडियोज आएंगे और कुछ नहीं आने वाला। जस्ट कि लास्ट के 10 डेज में क्या करना है एंड पेपर को बेस्ट रिजल्ट्स के लिए अटेम्प्ट कैसे करना है। सो अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और ये जितने भी नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ओके, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखो, ये सब ना जो स्प्रिंग बोर्ड की मैगजीन में थोड़ा आगे पीछे दे रखा था, मैंने इसे थोड़ा अरेंज कर लिया है ताकि अच्छे से समझ में आए, चीज़ें याद भी हो सके। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 1999 को RD&PR डिपार्टमेंट यानी रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट की स्थापना होती है। ओके, इसके बाद अक्टूबर 2010 ऑटोनोमस सोसाइटी की स्थापना होती है जिसका नाम राजीविका है। ठीक है, राजीव गांधी विकास, ओके, वो करके है। देन और ये जो है, याद रखना, हमें इसमें क्या याद रखना है, ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत बना है, ना कि कंपनीज एक्ट के तहत बना है। याद रखना, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत बना है। ओके, इसके चेयरमैन कौन करते हैं? CM इज द चेयरमैन, चीफ मिनिस्टर। इम्प्लीमेंट क्या करता है? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 3 स्कीम्स एंड गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट की 2 स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करता है। वो स्कीम कौन कौन सी हैं? सो ये दिस नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जून 2011 में स्टार्ट हुई थी। सही है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की ये स्कीम है और पूरे राजस्थान में इम्प्लीमेंट होती है। ओके, फिर नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, NRETP। ओके, फुल फॉर्म देखो यार, फुल फॉर्म आपको वहां से देखनी पड़ेगी, इकोनॉमिक सर्वे की जो PDF है। ओके, वहां से। फिर इसमें वर्ल्ड बैंक का रोल है। ओके, वर्ल्ड बैंक का रोल 2 जगह है बस, एक तो इसमें और एक इसमें। सो NRETP नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। ओके, सो इसमें 9 डिस्ट्रिक्ट्स कवर है राजस्थान की। देन प्रधानमंत्री आवास योजना जो रूरल वाली है, ओके, इसे 20 नवंबर 2016 को स्टार्ट किया गया था। डेट याद रखना, इंपॉर्टेंट है। बेनिफिशियरीज कौन से होते हैं? जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था 2011 वाला, उससे डिसाइड होते हैं बेनिफिशियरीज कौन से होंगे। ओके, इसके अलावा ज़्यादातर स्कीम्स में जो स्टेट और सेंटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 60:40 ही होगा, अगर अलग से गिवन नहीं है तो ये ज़्यादातर यही होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, 1,20,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, इस आवास योजना के तहत, प्लस 12,000 रुपये दिए जाएंगे स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट बनवाने के लिए। ओके, 90 डेज का मनरेगा ही प्रोवाइड होगा। ओके, सो हमने ये 3 देख ली, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल। इसके अलावा राजस्थान रूरल लाइवलीहुड मिशन, ओके, याद रखना, वर्ल्ड बैंक का इसमें सहयोग है और 18 डिस्ट्रिक्ट्स में है। ठीक है, 18 डिस्ट्रिक्ट्स में इसका है और इसका था 9 डिस्ट्रिक्ट्स में, NRETP का। और फिर एक स्कीम है एम्पावर करके, इसमें IFAD और टाटा का रोल है, वर्ल्ड बैंक का नहीं है, IFAD और टाटा के द्वारा रोल है और 6 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट होती है। ओके, इतना हो गया। फिर MPLAD लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए होता है। तो इसमें 3 याद रखना, 3 एक साथ मैंने कर दिए, MLALAD और CM जिला नवाचार निधि स्कीम। नाउ MPLAD की बात करते हैं, नॉन लैप्सेबल फंड होगा। नॉन लैप्सेबल फंड क्या होता है? देखो, एक इकोनॉमिक ईयर जो होता है, फाइनेंस ईयर जिसे हम कहते हैं, वो 31 मार्च तक होता है, या मैं कह लूँ 1 अप्रैल से
लेके 31 मार्च तक का होता है। अब अगर यहाँ से MPLAD को मान लो 100 रुपये दिए गए, एक एक उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 100 रुपये दिए गए कि आपको 100 रुपये लगाने हैं, ठीक है, अपने शहर में, और 100 रुपये वो नहीं लगा पाया, सिर्फ 10 रुपये ही लगा पाया, तो बचे हुए जो 90 रुपये होंगे ना, वो तो अगर लैप्सेबल फंड होगा तो वापस चले जाएंगे, कहाँ पर चले जाएंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चले जाएंगे। ओके, पॉलिटी पढ़ी होगी तो ये पता होगा। बट क्योंकि ये नॉन लैप्सेबल फंड है, इसीलिए इसका पैसा वापस नहीं आता है, इसका पैसा रुकता है। ठीक है, इसका पैसा MP के पास रहता है। ठीक है, वापस से स्क्रूटनाइज होता है, वापस से एलोकेट नहीं होने की ज़रूरत नहीं है, बट स्क्रूटनाइज होता है। ठीक है, और वो रहेगा उसी के पास, वो ताकि अपने शहर में डेवलपमेंट करते रहे। ऐसे ही एक निर्भया फंड है, याद रखना, इसमें नहीं गिवन है, बट हाँ ये याद रख लेना, निर्भया जो केस हुआ था ना, उसी के बाद ये निर्भया वुमेन सेफ्टी के लिए निर्भया फंड बना था। इट इज़ ऑल्सो अ नॉन लैप्सेबल फंड। ओके, नाउ अब बात करते हैं आगे। तो MPLAD क्या है, नॉन लैप्सेबल फंड है, और ऐसे ही MLALAD भी नॉन लैप्सेबल फंड है। 1993 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स। भाई रूरल मिनिस्ट्री मत लगा देना, आधे वही करते हैं, मैंने भी यही करा था। ठीक है, ये मत कर देना बस। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स है। ओके, पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसमें क्या होता है, जो भी MP है यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, वो अपनी लोकसभा, अगर वो लोकसभा में मेंबर है तो वो अपनी, जहाँ से वो सांसद है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अगर वो राज्यसभा से है तो वो पूरे राज्य में, अगर वो नॉमिनेटेड है, कुछ होते हैं ना नॉमिनेटेड होते हैं, देखो नॉमिनेटेड की बात कर लेते हैं। लोकसभा में, याद रखना, इतना याद रख लेना, पहले एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते थे, बट अब नहीं होते। बस इतना याद रख लेना यार कि अब एंग्लो इंडियन नॉमिनेट नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी राज्यसभा में जो कैटेगरी है, आर्ट, सोशल सर्विस, ये वाली, भाई कौन सी कैटेगरी है और कितने लोग नॉमिनेट होते हैं, अब ये आपका काम है, कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, ताकि आपको भी चीज़ याद आए, और अगर नहीं याद है तो आपके ध्यान में आ जाए। ओके, तो नॉमिनेट कहाँ होते हैं, नॉमिनेटेड जो होते हैं वो इंडिया में लगा सकते हैं उतना पैसा, राज्यसभा वाले जो होते हैं वो स्टेट में लगा सकते हैं, और लोकसभा वाले कॉन्स्टिट्यूंसी में। ठीक है, इसके बाद इन्हें कितना पैसा मिलता है, 100 रुपये नहीं मिलते, वो एग्जाम्पल दिया था, इन्हें मिलता है 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए इन्हें डेवलपमेंट वर्क में, विकास कार्य में लगाना होता है। इसमें से 7.5% रुपए जो होगा वो कहाँ जाएगा, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए लगेगा, और 15% वो लगेगा किसके लिए, SC के लिए, शेड्यूल कास्ट वाले एरियाज के लिए। अगर कोई भी आपदा आती है, जैसे कोविड आ गया था, ऐसी कोई सुनामी आ जाए, कुछ आ जाए, तो कोई भी अपना MP MLA MP होता है, वो अपनी स्टेट, राज्य, या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर जाके भी 1 करोड़ रुपए तक का दान कर सकता है, या फिर दान नहीं, शब्द नहीं होगा, विकास के लिए सहयोग कर सकता है। ओके, इसके अलावा हम बात करें MLALD, राजस्थान के लिए है। इसमें 5 करोड़ मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इसमें याद रखना, उसमें 7.5% ST के लिए, 15% SC के लिए था। यहाँ पर SC ST के लिए कंबाइंड है 20%, और 20% एक और कंडीशन है, पब्लिक यूटिलिटी। ठीक है, यानी जो हमारे लोग हैं, हमारी जनता है, उनकी ज़रूरतों के लिए 20% लगाना है। ओके, तो CM जिला नवाचार निधि स्कीम की बात करें, तो अनाउंस कब हुई थी, 2019 से 20 में। ओके, स्टार्ट कब हुई है, 1 अप्रैल 2021 को। ओके, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर को, जो कि हम या आप जो बनेंगे, जिसकी किस्मत है भाई वो बनेगा, जो मेहनत करेगा वो बनेगा, तो उसको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट, किसके लिए, विकास कार्य, इनोवेशन, डेवलपमेंट वर्क, इन सब के लिए। ओके, नाउ एक है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको ध्यान देना है, BADP। ओके, अब ध्यान क्या देना है इसमें, तो भाई ध्यान ऐसा 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 है कि ध्यान ये देना है आपको, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये इंपॉर्टेंट बात है, 7th 5 ईयर प्लान में लॉन्च हुई थी। अच्छा, जो लोग इंपॉर्टेंट पूछते रहते हैं उनके लिए याद रखो कि जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं, जितने भी आए थे,
उनको अच्छे से रेडी कर लेना। ठीक है, हर साल एक क्वेश्चन गारंटीड आता ही आता है, और कोई क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं पूछता है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, ऊपर ऊपर से रेडी कर लेना कि हाँ उसका गोल क्या था। ठीक है, इसके अलावा 5 ईयर प्लान्स का जो गोल था, उसके अलावा वो कब से कब तक थे, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक, वो याद रख लेना। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं, रोलिंग प्लान या फिर हॉलीडे जिसे हम कहते हैं, वो कब थे। फिर गोल के साथ टारगेट भी याद रख लेना, टारगेट क्या था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इजी होते हैं बट पढ़ने तो पड़ेंगे। ओके, तो राजस्थान की बॉर्डर, 4 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन सी हैं? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर। दिखाता हूँ अभी, ना देखो, ये वही है। ओके, मिनरल्स वाला, ये हम अगले वीडियो में इसे डिस्कस कर लेंगे, इसी के बाद ही वही वीडियो अपलोड हो जाएगी। श्री गंगानगर ये रहा। ठीक है, एक ये है अपना बीकानेर, देन जैसलमेर, देन बाड़मेर। सो ये है यहाँ से पाकिस्तान। तो इन 4 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है ना, उन पे ये लगता है। ओके, उसी वहीं पर आता है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। याद रखना, ये टर्म आपको याद रखना पड़ेगा, 4 डिस्ट्रिक्ट है बट 16 ब्लॉक है। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16। मनरेगा, सो एमजी नरेगा की बात करो, सो नरेगा जो है वो एक्ट आया था 2005 को, लीगल राइट है। देखो, जो भी एक्ट आया है वो कानून तो बन गया, तो कानूनी राइट है, अधिकार है आपका। ठीक है, इम्प्लीमेंट हुआ 2006 को। ठीक है, और ऑल इंडिया लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2008 को। इसके बाद इसमें नाम जोड़ा गया महात्मा गांधी जी का, कब? 2009 को। कौन सा मंत्रालय से देखता है? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। हमने अभी एमपीएलएडी देखा, उसमें कौन देखता है? उसे देखता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कितना? 1 पर्सन 1 फैमिली, मतलब अगर किसी परिवार में 10 लोग भी हैं ना, ठीक है, या 3 लोग भी हैं, तो उनमें से कोई एक बंदा ही जा एलिजिबल है नरेगा के लिए। ओके, क्या है, क्या कंडीशन क्या है? देखो, पहली बात तो आपको मिलेगा 100 दिन का गारंटीड वर्क। 100 दिन का आपको गारंटीड काम मिलेगा ही मिलेगा 1 साल में। दूसरी बात, अनस्किल्ड मिलेगा काम। ठीक है, मतलब अनस्किल्ड से मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि आपको कंप्यूटर ऑपरेटिंग का काम दे देगा। ठीक है, आपके पास कंप्यूटर चलाना आता नहीं है, सिंपल जो काम होता है रोड बनाने में मिट्टी धोना और ये सब, वो वाले काम दिए जाएंगे। देन इंटायर राजस्थान में लागू है भाई, इंडिया में ही लागू है, खैर वो तो इंटायर राजस्थान में लागू है ये। ओके, फीचर क्या है? अब देखो, अनस्किल्ड है तो मशीन का भी यूज़ नहीं होगा। ओके, ऐसा नहीं है उसे ट्रक चलाने को दे दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा काम नहीं दिया जाएगा। देखो, ऑल लोकल ग्राम पंचायत के रेजिडेंट जो भी हैं, जो भी ग्राम पंचायत के रेजिडेंट होंगे, वो सब एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कोई म्यूनसिपैलिटी वाले एरिया में रह रहा है या फिर अर्बन एरिया में रह रहा है वो एलिजिबल है, वो नहीं है, उसके लिए अलग स्कीम है। 1/3 वुमेन होंगी, 100 में से 33 वुमेन होंगी। ओके, 15 दिन, याद रखना, 15 दिन और 5 किलोमीटर, 15 दिन और 5 किलोमीटर, इसके बाहर अगर तुम गए तो भत्ता देना पड़ेगा, अलाउंस देना पड़ेगा। 15 दिन के बाद आपको अलाउंस देना पड़ेगा, और 5 किलोमीटर के बाद भी अलाउंस देना पड़ेगा। वो कितना? 10% एक्स्ट्रा वेज। ठीक है, अब देखो, सरकार की कोई भी स्कीम होगी ना, अगर कुछ भी नहीं आता है, याद रखना, सरकार हमेशा चाहती है डिसेंट्रलाइजेशन हो। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? कि जैसे मान लो हर काम ना सेंटर्ड नहीं हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पीएमओ है, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री ऑफिस, तो वो ये नहीं चाहते छोटे छोटे काम के लिए पीएमओ जाना पड़े। वो ये चाहते हैं कि भैया, मान लो ये सेक्रेटरी का ऑफिस है, चीफ सेक्रेटरी, उसके नीचे अलग अलग डीएम हैं, कमिश्नर हैं, तो वो चाहते हैं, और उसके नीचे अलग अलग प्रधान हैं, तो वो चाहते हैं छोटा छोटा काम होता है ना, वो नीचे ही निपट जाए। इतना कंसेप्ट याद रखो। ठीक है, सब कुछ ऊपर से ना हो। पहले की गवर्नमेंट में जो क्या होता था, वो टॉप टू बॉटम अप्रोच थी, जिसे हम कहते हैं प्लानिंग कमीशन की अप्रोच। नीति आयोग की अप्रोच है बॉटम टू टॉप अप्रोच। इसी के तहत डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा किया जाता है। ओके, और डेमोक्रेसी के लिए डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी भी होता है। इसीलिए आप याद रखो, जो भी काम होगा, सोशल ऑडिटिंग करना, मॉनिटरिंग ऑफ द स्कीम, एंड जो एनुअल हमारा एक्शन प्लान होगा उसे बनाना, प्रिपेयर करना, ये सब ग्राम सभा देगा। जस्ट इस बात को सोच के देखो कि एक शहर में मान लो कम से कम अगर देखा जाए
एक डिस्ट्रिक्ट में 100 गांव तो हो ही सकते हैं। राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं कह सकता हूँ कि 3300 गांव तो मिनिमम हो सकते हैं भाई। बहुत होंगे वैसे तो, शायद 33,000 हो, बट 3300 तो मिनिमम होंगे। फिर ऐसे ही 3300 अगर मान लें तो एवरेज मान लो 3500 के आसपास। फिर हमारे पास राज्य कितने हैं, 25 से ऊपर। तो उनमें सब में ये सब काम कौन देखेगा? क्या ये काम अब या सेंटर देखने बैठेगा? तो वो काम नीचे ही निपटाया जाएगा, ग्राम सभा ही निपटाएगा। ठीक है, इस तरीके से सोचोगे तो चीजें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोटल मनरेगा बजट की बात करें तो 60:40 फिर से बोला था। इस 60% में से 100% कौन देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी 100 में से 60, ओके, 100 में से 60 रुपए आते हैं मजदूरी के लिए। ठीक है, 40 रुपए आते हैं उत्पाद के लिए। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और जो उससे रिलेटेड। इस 60 रुपए के 60 रुपए कौन देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इस 40 रुपए में से 75% रुपीज यानी कि 38 रुपए कौन देगा? 38 हो गया, 30 हो गया। 30 रुपए कौन देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गया 75%, ये हो गया 100%। इसको मिलाओ 90%, यानी टोटल स्कीम का 90% रुपए कौन देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और 10% स्टेट गवर्नमेंट। इसी में अगर हम बात करें राजस्थान में, राजस्थान में एक्ट आया था 2005, सेम 2 फरवरी को इम्प्लीमेंट हुआ था 6 डिस्ट्रिक्ट्स में। 6 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट हुआ, और 1 अप्रैल 2008 को पूरे राज्य में लागू हो गया। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 1 अप्रैल 2008 को पूरे देश में लागू हो गया, इम्प्लीमेंट 2006। ठीक है, तो बजट स्पीच 2022-23 में क्या कहा गया? हम 100 की जगह 125 दिन देंगे, और ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। कैसे देंगे? तो 125 तो हम देंगे, साथ में 100 दिन अलग से देंगे। कैसे देंगे? खेरुआ जनजाति, सरिया जनजाति कहाँ पर है? बरान डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा कथौड़ी ट्राइब, उदयपुर। ठीक है, जस्ट एक रेफरेंस दे रहा हूँ। ठीक है, उदयपुर में ट्राइब्स और भी हैं। ठीक है, कथौड़ी। ठीक है, कथौड़ी के अलावा खेरवा ट्राइब है। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि उदयपुर की सारी ट्राइब्स को मिलेगा? नहीं, जस्ट याद रखना कि एक शहर में एक से ज़्यादा ट्राइब्स हो सकती है नॉर्मली। तो खेरुआ ट्राइब जो है बरान डिस्ट्रिक्ट, सरिया ट्राइब ऑफ बरान डिस्ट्रिक्ट, और कथौड़ी ट्राइब ऑफ उदयपुर, याद रखना। इसके अलावा स्पेशली एबल्ड वर्कर्स होते हैं, उनको भी 100 दिन का अलग से मिलेगा एडिशनल। और ये जो पार्ट है, ये किसका होगा? CMREGS, मतलब चीफ मिनिस्टर रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का पार्ट होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की। ये 9 सितंबर 2022 को आई थी, जयपुर से खनिया की बावड़ी से लॉन्च हुई थी। ऑटोनोमस डिपार्टमेंट बनाया गया है। एज कौन सी? 18 से 60 के लोग हैं। उसमें क्या था, एक परिवार से लिए जाएंगे, ग्राम पंचायत के एक परिवार से एक आदमी लिया जाएगा। यहाँ पर 50 वार्ड, एक वार्ड से 50 लोग लिए जाएंगे, चाहे 1000 ही लोग रहते हो, बट 50 ही लिए जाएंगे। रेशियो क्या होगा? 75-25 का, और स्पेशली क्या है? 25-75 का। कौन सा ये रेशियो है? यही वाला जो भी बताया था, मजदूरी और उत्पाद वाला। फिर बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की। तो 2005 और 6 में 3 स्कीम थी। डैंग एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, मग्र एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, और स्व विवेक जिला डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1986 से 87 में मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई। नाउ समझ लेते हैं इसे भी बढ़िया से, ताकि याद हो जाए। थोड़ा मैप बना रखा है, मैप पहले बनाया था यार, थोड़ा उस समय तो ज़्यादा मैपिंग आती नहीं थी, खासकर राजस्थान की। तो समझ जाना, करौली, धौलपुर, भरतपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा, दिस, ये झालावाड़ है, जे है, सही है। झालावाड़ और बरान डिस्ट्रिक्ट, वरान। ठीक है, इसके अलावा मग्र वाला कहाँ पर है? अजमेर में है, भीलवाड़ा में है, राजसमंद, पाली, चित्तौड़। ठीक है, 5 जगह है। इसे मैंने एक मैप पे बना दूंगा, हाईलाइट वाईलाइट करके दे दूंगा अच्छे से लास्ट में। अलवर एंड भरतपुर की बात करें, सो मेवात का वही है। ओके, ना नेक्स्ट आते हैं महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। देखो 2020 में ही लॉन्च हुई थी।
ठीक है। इससे पहले गुरु गोलवालकर जन भागीदारी विकास योजना कहते थे कि, बट बीजेपी से इसकी पार्टी आई, कांग्रेस की, तो नाम बदल दिया। ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है, योजना है। इसमें सिर्फ रूरल एरिया में अप्लाई होगा। होगा क्या भाई, शमशान की वॉल बनानी है, ठीक है, 100 में से 90 रुपए गवर्नमेंट देगी, 10 रुपए पब्लिक जमा करे। अगर कम्युनिटी एसेट कोई बनाना है तो 70 रुपए गवर्नमेंट देगी और पब्लिक 20 रुपए जमा कर ले। ट्राइबल सब प्लान वाले एरियाज में अगर कुछ होता है तो 80% गवर्नमेंट देगी और 20 रुपए अपने आप जमा कर ले पब्लिक। ओके, ये हो गया। कायदे में होना ये चाहिए था, यहाँ पर 90 और यहाँ पर 80 और यहाँ पर 70 होना चाहिए था, बट ठीक है। संसद आदर्श ग्राम योजना की बात करें, सो ये 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुई। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2014 याद रख लेना, ठीक है। इसमें क्या होगा, सांसद, सांसद यानी एमपी, आदर्श मतलब आइडल, आइडल नहीं है, आइडियल है। ओके, अकेला मत कर देना उसे। तो सांसद एक गांव को गोद लेगा बेसिकली, और उसे कुछ बेहतरीन बनाएगा, अच्छा बनाएगा। इसकी कंडीशन क्या है, अगर गांव प्लेन एरिया का है तो 3 से 5 हजार जनसंख्या होनी चाहिए। अगर जो गांव है वो हिली एरिया पे है तो 1 से 3 हजार लोग होने चाहिए, याद रखना। फिर सीएम आदर्श ग्राम पंचायत की बात करें, सो एमएलए सेम कंसेप्ट है, सेम। इसमें एक ग्राम पंचायत 1 साल के लिए गोद लेगा। उसमें फेज 2 में 97 ग्राम पंचायत ली थी। सेम रीजनल डेवलपमेंट स्कीम की बात करें, सो रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज के लिए। जस्ट इतना मेंशन रखना, इतना याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना। रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है, रीजनल मतलब कुछ एक स्पेशल एरिया के लिए। स्पेशल एरिया क्यों है, क्योंकि एक तो वो रिमोट है, रिमोट का मतलब आसानी से वहाँ सड़क और ये सुविधाएं नहीं है, और बैकवर्ड भी है, मतलब अच्छे से डेवलप्ड भी नहीं है, ठीक है। तो उसको डेवलप करने के लिए सीएम रीजनल डेवलपमेंट स्कीम आई है 2022-23 में, ठीक है, इतना याद रखना। इसके अलावा महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, ये 27 तारीख को आई थी, 2019 नवंबर। इसमें क्या होगा, गांधी जी की जो वैल्यूज थी, हर डिस्ट्रिक्ट में से एक गांव चुना जाएगा, उसमें गांधी जी की वैल्यूज के आधार पर कुछ कुछ चीज़ें डेवलप की जाएंगी। सो बेसिकली इसी के तहत हमने क्या करा, 14 नवंबर को माई विलेज माई प्राइड डे बनाया, और गांधी नॉलेज सेंटर भी खोले गए हैं 22 डिस्ट्रिक्ट में, 22 डिस्ट्रिक्ट्स में, याद रखना। तो यार, ओके। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, रर्बन मतलब रूरल प्लस अर्बन। इसमें अर्बन कौन सा है, जिसमें पॉपुलेशन जिसकी 25,000 प्लस होगी, 50,000 तक, उसे हम रर्बन कहते हैं। देखो, रर्बन कौन होगा, जिसकी पॉपुलेशन 25 से 50,000 होगी। ओके। इसमें क्या होगा, 300 गांव का क्लस्टर लिया जाएगा, 300। ओके, क्लस्टर लिया जाएगा 3 साल के लिए। अभी जो लेटेस्ट लिया गया एक ट्राइबल क्लस्टर, वो बरोडिया लिया गया है बांसवाड़ा में, याद रखना। स्मार्ट विलेज प्लान की बात करें, 2017 से 18 में सिटी लाइक फैसिलिटी डेवलप की जाएगी विलेजेस में जहाँ पॉपुलेशन 3,000 तक है, ठीक है। ऐसे ही हमने देखा था ये वाला सांसद आदर्श ग्राम योजना, हिली एरियाज की पॉपुलेशन कितनी थी, 3,000 तक। सिमिलरली स्मार्ट विलेज प्लान सिटी लाइक फैसिलिटी डेवलप की जाएगी, जैसे स्मार्ट सिटी होता है वैसे ही। मिशन अमृत सरोवर की बात करें, 75 सरोवर बनाने हैं 1 एकड़ में, ठीक है। कितने डिस्ट्रिक्ट्स में, 33 डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी कि 2475 सरोवर बनाए जाएंगे। सरोवर मतलब पौंड हो गया। ओके। बायोफ्यूल अथॉरिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रख लो कि मिशन कब आया था, 4 सितंबर 2005 को आया था। पॉलिसी कब आई थी, 2006 में। अथॉरिटी कब बनी, 2007 में। चेयरमैन कौन है अथॉरिटी का, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब। राजस्थान वेस्टलैंड एंड पास्चर डेवलपमेंट की बात करें, सो ये कब हुआ था, सो 22 दिसंबर 2016। इसका पुनर्गठन कब हुआ, 21 फरवरी 2022। क्योंकि हालिया पुनर्गठन हुआ है, इसीलिए आपको ये डेट भी याद होनी चाहिए।
राजस्थान बायोडीजल रूल की बात करें 2019 में आया। बायोफ्यूल डे कब बनाते हैं? 10 अगस्त को। 12 डिस्ट्रिक्ट हैं रतनजोत कैटेगरी में और 8 हैं ईस्टर्न करंज में। ओके। स्वच्छ भारत मिशन रूरल की बात करें तो 2 अक्टूबर 2014, डेट याद रखना। जल शक्ति मिनिस्ट्री, ठीक है, राजस्थान को ओडीएफ मतलब ओपन डेफिशिट, जबान के फिसल रही मेरी, ओपन डेफिशिएंसी फ्री, ओके, ओपन डेफिशिएंसी फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, मतलब कि हर घर में कुछ टॉयलेट वॉयलेट हैं, सब कोई बाहर सड़क पड़क पे नहीं आता है वैसा। कब, डेट कौन सी है? 31 मार्च 2018। फेज 1 2014 से 19, फेज 2 2020 से 24। ओके। फेज 1 फेज 2 याद ना हो तो इतना रख लेना, मोदी सरकार 1 मोदी सरकार 2। अब फेज 3 भी हो सकता है, क्या पता अगले साल पता लगेगा। कॉम्पोनेंट थर्ड की बात करें सो 12,000 रुपये दिए जाएंगे बीपीएल और एपीएल फैमिलीज को टॉयलेट के लिए, ये भी हमने देखा था पीछे। इसके अलावा 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, सैनिटरी कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, ग्राम पंचायत को रुपए दिए जाएंगे इतने, जीपी मतलब ग्राम पंचायत। और सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी किया जाएगा ताकि ज़्यादा गंदगी ना हो। ओके। तो पंचायती राज पे आते हैं। देखो, पंचायती राज से रिलेटेड एक बात बता दे रहा हूँ कि राज पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। तो आपको ये पता होना चाहिए कितने पंचायत हैं, ठीक है, कितनी पंचायत समिति हैं। तो ये डेटा तो आपको याद होना ही चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात, मतलब इसमें जो डेटा है वो याद होना चाहिए। इसके अलावा कुछ रूल्स बने हैं 2011 वाले। इसके अलावा 1994 का शायद एक्ट आया था, वो आपको याद होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए उसके बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को बागदारी विलेज नागौर में पहली पंचायत बनती है राजस्थान में। देश की पहली पंचायत भी राजस्थान में ही बनी है। ओके। संविधान कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि 24 अप्रैल 1993 को अमेंडमेंट कर दिया गया। कौन सा? 73rd अमेंडमेंट। उसके तहत आर्टिकल 243 जी ऐड करा गया। ठीक है, उसमें हमने क्या करा? पंचायती राज को जगह दी। ठीक है, और राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1953 के तहत, ठीक है, देखो पहले क्या था, 1959 से पहले राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1953 आया, उसमें अमेंडमेंट करा गया 1994 वाला। तो ये जो 1994 वाला है ना, ये पता होना चाहिए आपको, एटलीस्ट किसी बुक से देख लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है प्रीलिम्स में। लोकल गवर्नमेंट की बात करें, लोकल गवर्नमेंट दो टाइप की होती है, एक तो पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज, जैसे म्यूनसिपैलिटी और ये सब वाले। पंचायती राज में कौन होता है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अर्बन लोकल बॉडीज में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। याद रखना, पंचायती राज में कौन कौन है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। जिला परिषद कितने हैं? 33। कितने हैं? 33। पंचायत समिति कितनी है? 355। ठीक है, और ग्राम पंचायत कितने हैं? 11,266। इतना याद रखो बस। वैसे कैसे तोड़ना है भाई? 3 आ गया तो 3 आगे लगा लो, और 3 बढ़ गया तो 1 बढ़ा लेंगे तो 4 बढ़ जाता है, बट 4 को हम 4 नहीं लिखेंगे, तो 3 + 1 करते हैं तो 4 हो जाता है। 4 को हम 4 की जगह 1 1 2 लिख दें तो ज़्यादा सही रहेगा, 1 1 2। ठीक है, अब ऐसे याद कर लेना, एक दो बार देखोगे याद हो जाएगा। पंचायती राज को कितना पैसा दिया जाता है? देखो, हर साल फाइनेंस कमीशन बनता है हर 5 साल में। तो 15th फाइनेंस कमीशन जो बनाया है उसने सेंटर को 41+1% का कहा है कि भाई इतना पैसा जो होगा, 100 में से 42 रुपए जो होंगे वो गवर्नमेंट को, स्टेट को देने पड़ेंगे। 42 में से भी 1 रुपये जो वो वहाँ जाएगा जम्मू कश्मीर में, सिक्योरिटी और ये सब इश्यूज के लिए। ओके। सो जो 41 और 42 जो भी रुपए हैं वो कहाँ जाएंगे? नीचे स्टेट को। ठीक है, ओके, ये भी हो गया। देन भी स्टेट को जो 42 रुपये मिल गए, उस 42 का 6.75% पैसा देना पड़ेगा लोकल बॉडीज को। ये किसने कहा है? ये 6th फाइनेंस कमीशन स्टेट वाली ने कहा है। ठीक है, देखो ये भी 5 साल के लिए बनी है जो भी। ओके। सो 100 रुपये में से 42 रुपये, 42 में से 6.75 रुपीज़। ओके, एंड इस 6.75 रुपीज़ में से इसका 24.90% जाएगा अर्बन वाले को,
अर्बन लोकल बॉडीज को, एंड 75.10% जाएगा पंचायती राज वाले को। और ये क्यों जाएगा ऐसा? ये इसलिए जाएगा क्योंकि जो राजस्थान की पॉपुलेशन है, 75.10 पॉपुलेशन जो है कहाँ रहती है? वो रहती है गाँव में, एंड 24.190% रहती है शहर में, इसीलिए उतना पैसा ही जाएगा। ओके, अब पंचायती राज में आ गया। इसके बाद जो तीन थी हमने देखा था, ग्राम पंचायत, वो पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद। जिला परिषद को मिलेगा 5 रुपये, 100 जितना आया उसमें से 5%। पंचायत समिति को मिलेगा 20%, ग्राम पंचायत को मिलेगा 75%। इसमें से ये जितना पैसा भी आया है, मान लो 5% भी आया है जिला परिषद को फिर 55% उसका डेवलपमेंट वर्क के लिए यूज़ करना पड़ेगा, 40 नेशनल स्टेट प्रायोरिटी के लिए, यानी राज्य और भारत के कुछ इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज के लिए, और 5% अदर में यूज़ कर सकता है। सेम सबके लिए ही कंडीशन है। कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये सब याद कर लेना, एक दो बार देखोगे छप जाएगी दिमाग में। पंचायत अवार्ड्स की बात करते हैं। ठीक है, पंचायत के लिए कुछ अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। सो 24 अप्रैल को नेशनल पंचायत डे होता है। दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड दिया जाता है, कितना? ग्राम पंचायत को 5, पंचायत समिति को 2, और दिस जिला परिषद को 1। ओके, इसके बाद देखें, नानाजी देशमुख अवार्ड दिया जाता है, 10 लाख रुपए दिए जाते हैं एक ग्राम पंचायत को। ठीक है, चाइल्ड फ्रेंडली अवार्ड की बात करें, 5 लाख रुपए एक ग्राम पंचायत को। सॉरी, ग्राम पंचायत विकास योजना अवार्ड, सो ग्राम पंचायत को कितने? 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, ये थोड़ा याद रखना। इसमें 10 लाख, इन दोनों में 5 लाख, दोनों में सिर्फ ग्राम पंचायत को, इसमें भी सिर्फ ग्राम पंचायत को। पंचायत से रिलेटेड कुछ स्कीम्स बनती हैं, और ये 2-3 पन्ने बचते हैं, वो टॉपिक्स बचते हैं, सॉरी। स्कीम्स क्या है? पहला है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, सबकी योजना सबका विकास। और राजस्थान का क्या है? अपनी योजना अपना विकास, अपनी योजना अपना विकास। तो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जिसका मोटो है सबकी योजना सबका विकास, ये कब हुई थी? 2015 में आई थी। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, अगेन 60:40 का रेशियो है, याद रखना। ग्राम पंचायत की कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे ये। ठीक है, फिर विलेज मास्टर प्लान की बात हुई है, मतलब विलेजेस को इस तरीके से डेवलप किया जाएगा कि अगले 30 साल के लिए वो चकाचक रहें। मतलब ऐसा नहीं हो रहा हर 5 साल में जा रहे हैं कुल्हाड़ी फावड़ा लेके रोड मरम्मत हो रही है, इस तरीके से डेवलप करो कि 30 साल तक ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत ना पड़े, अच्छे से काम रहे। अम्बेडकर भवन स्कीम, देखो भवन। ठीक है, सो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में कुछ बिल्डिंग्स डेवलप की जाएंगी। ठीक है, इसके लिए 50 लाख रुपए आया है। ओके, मेरे ख्याल से 50 लाख बहुत कम है यार। ठीक है, ओके, बट ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट में आया तो बहुत कम है, बट अगर एक एक ग्राम पंचायत को मिलेगा इतना तो सही है, 50 लाख ठीक ठाक है। फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल और हेडक्वार्टर्स टाइप के डेवलप किए जाएंगे भवन। देन पीएम कृषि सिंचाई योजना की बात करें तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, 1 अप्रैल 2022 याद रखनी पड़ेगी डेट। फिर कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो तो गांव की जो रोड की लंबाई है वो कितनी है? 1,86,462 किलोमीटर। 5-6 बार रटोगे, बार बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगी। ठीक है, रूडा क्या है? रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, याद रख लेना, रूरल ग्रामीण गैर कृषि विकास परिषद, ऐसा ही कुछ होगा मेरे ख्याल से, जितना मुझे हिंदी आती है। ग्रामीण गैर कृषि विकास परिषद, ओके, यही होगा जहाँ तक। सो नवंबर 1995 को 1995 को ये बनी थी। ठीक है, नवंबर में। बेसिकली क्या करती है, ये ज़्यादातर जो जीआई टैग्स दिए जाते हैं, ग्राफिकल, सॉरी, जियोग्राफिक इंडिकेशन टैग्स, कि कौन सा रसगुल्ला कहाँ मिला, उड़ीसा का रसगुल्ला है, वेस्ट बंगाल का रसगुल्ला है ना, मेहंदी कहाँ की है, इस टाइप से जीआई टैग दिए जाते हैं, उसमें असिस्ट करता है नॉन फार्म डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए। अब लिखा ही है भाई नॉन नॉन फार्म यानी गैर कृषि, तो भाई ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राजस्थान के 16 जीआई टैग दे चुके हैं, जब तक मैंने ये नोट्स बनाए हैं तब तक तो 16 है, उसके बाद बढ़ गए हो तो पता नहीं, बट ठीक है। पहला कौन सा था? बीकानेरी भुजिया। 16वां कौन सा था? सोजत की मेहंदी।
इसमें इसके अलावा सॉरी 3 सब सेक्टर्स में कुछ एक्टिविटीज कंडक्ट करता है। कौन सा? लेदर, वूल, टेक्सटाइल एंड माइनर मिनरल्स। नाउ सो उम्मीद है मैं थोड़ा बहुत आपका काम आसान कर पाया हूँ। अगर कर पाया तो ये सब आपको नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। एंड अगर आपको थोड़ी मदद मिली और यही चीज़, ये मदद जो है वो किसी और के पास भी जानी चाहिए आपको लगता है, तो ये शेयर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा जो अलग वीडियोस हैं जो आपने नहीं देखे हो, अगर ज़रूरत पड़े तो ज़रूर देखना। मैंने कोशिश करी है क्वालिटी दूँ, बस क्वांटिटी ना दूँ, फालतू का ज्ञान नहीं फैलाया। ठीक है। ओके। इसके बाद कल आपके पास ये वाली वीडियो अपलोड हो जाएगी जिसमें हम जितने भी मिनरल्स हैं डिस्कस कर लेंगे। ऐसे ही 15 तारीख तक जितने भी इकोनॉमिक सर्वे की बात की है मैंने, चैप्टर 3 to 8, ओके, सिर्फ 3 से 8 हो पाएंगे, ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। और 3 से 8 मेरे ख्याल से 3 4 5 6 7 8 6 हो गए, आधा हो गया, तो इतना कर लेना। इसके अलावा बात करें तो जो भी मिनरल्स होंगे ना वो करवा दूंगा। 15 तारीख तक कितना हो जाएगा, बाकी का बाद में देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।